मैया गृह कार्यों में बिजी थी, बढ़ावा चल ही रहे थे। उसी समय में ये भी पहुंच गई, इधर उधर गलियों से डोलती हुई। पहले एक बधाई की, उसके लाला जायो है यशोदा में लाला लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो नंद घर बाल बाल सब मिल कर गावे बाल बाल सब मिल कर गावे बाल बाल सब मिल कर गावे ब्रह्मानंद सवारे आप तुझे ब्रह्मानंद सवारे आप सुख सब पाओ लाला जाए लाला जाए सब करे धन यशोदा मैया सब करे धन यशोदा मैया 80 साल की आयु में 80 साल की आयु में हो जाओ लाला लाल बोले नंद की लाला की जय। महाराज ब्रजवासी नंद भवन में ऐसी बदावत चल ही रहे थे कि इधर से पूतना बढ़िया सुंदर भेष बना करके पहुंच जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजनों, अब मैया अनेक अनेक प्रकार के रिश्तेदार आ रहे थे, क्योंकि 70 साल की उम्र में तो लाला हो, तो दूर दूर से देखने को आ रहे थे। चलो भैया बधाई दिया है, चौथे पल में लाला हुआ है। तो यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगहों से आ रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजनों, उसी उपलक्ष्य में जान करके और पूतना उस उत्सव में शामिल हो जाती है। और बस कहती अरे यशोदा बहन कहाँ हो। यशोदा जी विचार करने लगी हमारी बहन कहाँ से हो गई। अब महाराज अब तो पूतना ने लम्बो चौड़ो रिश्ते बताबो चालू कर दो। यशोदा कहती है रिबेन तुम हमारी बहन कहाँ से हो गई। बोली तुम्हारी खुदा की मोड़ी की चाचा के कक्का की मोड़ी की फलाने के दुकान ऐसे रिश्ते बताए पूतना ने तो मैया को माथो चकरा गो। मैया ने सोचा चलो हुई है तो जब आई काय करेंगे हुई है लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोले मैं ठीक है, बात और सब ठीक है, नेक लाला को ले ले, हमें रसोई में थोड़ा सा कार्य है तो हम जाकर के वो पूर्ण कर आए। महाराज पूतना तो इतना मौका चाहती थी कि कब लाला हाथ में आए और कब अपना काम पूरा करके राजा कंस से
और प्रशंसा प्रदान करें और इनाम के हिस्सेदार बने। जैसे ही यशोदा मैया अंदर रसोई घर में पहुंची महाराज, तो इसको एकांत दिखा। तो जैसे ही एकांत देखा ना इसने, तो बस महाराज अपना कार्य करना चालू कर दिया। यह पहले से ही अपने स्तनों में हलाहल कालकूट विष लगा करके आई थी। कौन सा? हलाहल कालकूट विष। यदि महाराज नेक्सो यदि धक्का लग जाए ना रक्त के संचार में, तो गोविंदाय नमो नमः। यदि साधारण व्यक्ति के लिए उस विष का, जैसे हमें एक छोटा सा कंटक चुभ जाता है ना, जिसे हम कांटा बोलते हैं, वो कांटा चुभने जितना रक्त निकलता है ना, उतना यदि चुभ जाए हमारे रक्तचाप में, रक्त में, तो महाराज पूरे जिस्म में जहर ही जहर हो जाता है। ऐसा खतरनाक कालकूट जहर लगा करके आई। महाराज जैसे उसको मौका मिला तो कन्हैया को गोद में लेकर के और अपना दुग्ध पान कराने लगी, यानी उस विष का पान कराने लगी। पहले तो कन्हैया ने इधर मुंह किया, तो जबरदस्ती कन्हैया के मुंह को पकड़ करके और स्तनपान कराने की कोशिश करती है। बोले महाराज कुछ संतों का मत ये आया है कि कन्हैया ये इधर उधर मुंह इसलिए कर रहे थे, जहर के लिए नहीं करा रहे थे, इसलिए कर रही थे कि उस समय में वह बाबा भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे कि हे भूत बाबा भोलेनाथ, समुद्र मंथन में भी हलाहल विष निकला था, तो उसे आप ग्रहण कर चुके। महाराज अब जो कालकूट कहर, तो आकर के इसका भी पान कर लो, क्योंकि हम आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और महाराज आपको सा स्वागत जहर से। और कुछ संतों का मत ये आया है कि भगवान को डर लगा, इसलिए भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते और इधर उधर मुंह करते हैं। लेकिन पूतना ने जबरदस्ती लाला का मुख पकड़ा और स्तनपान कराने लगी। और महाराज अब तो भगवान ने पहले जहर का पान किया, जो कालकूट जहर लगा करके आई थी, उस जहर का पान किया, फिर स्तन का पान किया, और महाराज अब तो हल्के हल्के प्राणों का पान करने लगे भगवान। और जैसे ही प्राणों का पान करने लगे, तो अब तो पूतना छटपटा उठी। और महाराज जो सुंदर स्त्री थी, तो इस देह को छोड़ करके अपने वास्तविक रूप में आ गई, भयंकर राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। और कहती है रे लाला छोड़ दे, रे लाला छोड़ दे, एक प्राण लेकर के मानेगो का क्या? प्राण लेकर के मानेगो, हे लाला छोड़ दे। भगवान कहते हैं देखो, एक तो हमको हम पकड़त नहीं है, कबो नहीं पकड़ा, और यदि एक बार हमने किसी को पकड़ लिया, तो फिर दोबारा उसको छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं करे। हमारा एक सिद्धांत है कि हम पहले तो किसी को पकड़ते नहीं हैं, हम तो पहले इधर उधर मुंह कर रहे थे, अब तुम्हें जबरदस्ती कर रही थी। बोले महाराज भगवान ने और पूतना के प्राणों का पान कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि जैसे जब भगवान प्राणों का पान हल्के हल्के कर रहे थे, तो महाराज पूतना नंद आंगन से निकल करके और जा करके गांव से बाहर धड़ाम से गिर जाती है, जिससे कि मानो पहाड़ टूट गया हो, ऐसे अनेक वृक्ष धड़ाधड़ से गिर गए उसके प्रहार से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब तो हाहाकार मच गया,
यशोदा मैया देखती है कि लाला नहीं है, कुछ ग्वाल बाल आते हैं, मैया तेरे लाला को एक बहुत बड़ी राक्षसी लिए हुए है और आकाश मार्ग से जा रही थी। बोले बेटा यहाँ तो बताए थे कि किधर को गई है। बोले मैया ये साइड गई और बहुत ज्यादा धड़ाम की आवाज आई है, हमें लगता है कि उसने ऊपर से कन्हैया को और छोड़ दिया है, जिससे कि कन्हैया नीचे गिरा है। तेरो लाला जो है वह नीचे गिरा है, जिससे कि आवाज इतनी विशाल हुई है। बोले महाराज ब्रजवासी पूरे दौड़ करके और जहां पूतना थी वहां पहुंचे तो महाराज भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं, किलकारी दे रहे हैं और पूतना तो जय जय श्री सीताराम ग्वाल बाल कहने लगे। भैया जा समझ में नहीं आ रही, यह राक्षसी इतनी आई कहां से और लाला की लाजे लेकर के क्यों भागी, यशोदा की लल्लई को लेकर के क्यों भागी। कुछ ग्वाल वाल कहते हैं और ये मरी तो मरी, कैसे मरी, हमारी लाला तो नेक से है और ये मर गई तो कैसे मर गई। कुछ ग्वाल वाल कहते हैं रे तुम पागली की पागल रही, या को दुपट्टा लगो हुए तो बधड़ाम से देगी तो मर गई, इसमें कौन सी बड़ी बात। कछु ग्वाल वाल गिरदारी के या तो बताओ पट्टा जब लगे पाँव में पट्टा लगे तो मुंह के भर गिरे या तो सीधी डली है रे। बोले अनेक अनेक प्रकार के और अपने अपने मत प्रदर्शन करने लगते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, नंद बाबा और मथुरा कंस के लिए कर देने गए थे उसी समय में, जिस समय में यहाँ ये जो वाक्या हुआ ना, उसी समय में नंद बाबा कर देने गए थे और कर देते समय वह उनकी भेंट वसुदेव जी से हुई। उधर वसुदेव जी ने तो पहले बोल दिया था कि भैया जल्दी जाओ, तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है, जल्दी से जाओ श्रीनगर के लिए। तो महाराज कर दे करके बाबा नंद वहां से वापस आ रहे थे कि रास्ता में जैसी पूतना को पड़ा हुआ देखा तो नंद महाराज ने विचार किया, यार कल तक तो ये रास्ता एकदम क्लीन थी, यानी कि साफ थी, और आज अचानक से इतनी लंबी चौड़ी दीवार किसने उठा दी भैया, क्या कोई राजा की यहाँ से सीमा प्रारंभ हो गई है। बोले महाराज फिर नंद बाबा ने देखा कि कन्हैया है वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं, तो अनेक सीढ़ियों को बांध करके और महाराज कन्हैया जी को नीचे उतारा गया और नीचे उतार करके और जो बन ये जो पूतना है, बोले महाराज ये डली रहेगी तो ये सड़ जाएगी, जिसकी दुर्गंध से हम ब्रजवासी व्याकुल हो जाएंगे और कई अब तो भैया भोजन ना कर पाए, क्योंकि यदि गाय मरे महाराज तो 2-4 दिन उसकी शरीर से बू नहीं आती है। विचार लगाना, यदि गाय का देहांत हो जाए ना तो उसके शरीर से 2-3 दिन तक वो नहीं आती। इंसान की काया कैसी है, यदि 24 घंटा रखी रहे ना मिट्टी और 25वां घंटा लग जाए तो भैया सगो लड़का नाक मूल करके और बाप के पास में जाता है। तो कहने लगे इसको जलाया जाए। तो महाराज अनेक अनेक चिताएं बनाई गई। श्री राजा परीक्षित कहते हैं कि हे महाराज या तो बताओ इतनी विशाल शरीर वाली राक्षसी के लिए इतनी सारी लकड़ी कहां से आ गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कुछ संतों का मत ये आया है कि जब वह जमीन पर गिरी तो जो ब्रजमंडल में वृक्ष थे वह चलचला करके टूट गए और उसी लकड़ी से उन्हीं वृक्षों को काट करके और उन्हीं लकड़ियों से और चिताएं बनवाई गई और छोटे छोटे नुकीले हथियारों द्वारा उसके भाग करके उसके जिस्म के भाग करके शरीर को काट करके और चिताएं बनाई गई, अनेक चिताएं बनाई गई। और महाराज जब वो जलती है
तो चिता के धुएं में से इतनी मनमोहक सुगंध उत्पन्न होती है कि मानो अनेक प्रकार के इत्र छिड़क दिए हुए हों। पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु ये तो बताओ, हे सुखदेव जी महाराज कृपा करें, भला राक्षसी के जिस्म से खुशबू कैसे आई? राक्षसी की चिता में से खुशबू आई इत्र जैसी, सेंट के जैसी, तो कैसे आई? और महाराज भगवान ने, और ये कौन थी? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यह जो पूतना है जिसे भगवान हृदय से लगा लेना तो उसका तो जीवन ही संवर जाता है। और भगवान ने तो फिर उसके स्तन का पान किया है, इसलिए उसकी चिता से यह सुगंधित धुआं उड़ रहा है। हे राजन, यह जो आपने जो प्रश्न किया है कि यह कौन है, तो हे राजन, यह पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। कल की कथा में बलि चरित्र सुना आपने? जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि का दान मांगने गए तो महाराज देवासुर संग्राम के समय रत्नावली के पति का देहांत हो गया था, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और जैसे ही बटुक ब्राह्मण को देखा, बटुक ब्राह्मण को देखा तो ये छज्जे पैसे देख रही थी, छज्जे यानी छत के ऊपर से। और महाराज मन में विचार आया क्षण मात्र के लिए कि आज यदि हमारा सुहाग होता तो ऐसे ही छोटा सा नन्हा सा बालक हमारी गोदी में होता और हम उसको अपने स्तन का पान करा रहे होते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, वहां भगवान, और यह सोचती है और सोचते सोचते उसके आंखों से अश्रु गिर जाता है और वह अश्रु आकर के भगवान के कंधे पर गिरता है। जैसे अश्रु गिरता तो भगवान ऊपर को देखते हैं तो कहते हैं कि हे रत्नमाले, इस अवतार में तो हम मर्यादित हैं और तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, यहाँ भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हैं। तो यह लालसा हम तुम्हारी दूसरे जन्म में पूर्ण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, तो वहां की कथनी भगवान ने यहाँ द्वापर में पूर्ण की। ये रत्नमाला ही पूतना है और ऐसे भगवान ने पूतना का उद्धार किया। बोल वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही राजा कंस को यह मालूम चला कि पूतना जय जय गोविंदाय नमो नमः, नेक्स्ट से बच्चा है सीताराम, अब तो डाउट होगा बिल्कुल 100% कि नंद भवन में हमारा काल है, लेकिन कन्फर्म नहीं कर पा रहे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब तो इसने एक शतक भंजन नाम की दैत्य को बुलाया। हे राजन, शतकासुर नाम के दैत्य को बुलाया। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे राजन, एक बार जब भगवान 3 महीने के थे तो भगवान को मैया खिला रही थी और इधर उधर उत्सव तो रोज मनाए जा रहे थे। ऐसे ऐसे करते हुए 3 महीने बीत गए। उसी समय में मैया गोद में कन्हैया को लिए थी तो मैया को कोई काम आ गया। हे राजन, मैया कन्हैया को छकड़े पालने में लिटा करके और छकड़े से टांग जाती है। वही गोपिकाएं कार्य करती हैं तो कहती हैं, सुनो गोपियों, हमें कुछ कार्य आ गया है, तुम लाला को देखे रहना। बोले ठीक है मैया, हम देखे रहेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैया तो गृह कार्य के
से अंदर चली गई, कार्यवश अपना कार्य करने के लिए चली गई।